हेलो एवरीवन। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th चैप्टर 9। सो हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। एंड एक्सरसाइज करने से पहले मैं बस जल्दी से एक समरी दे दूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में तीन चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज लाइन ऑफ साइट, सेकंड इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थर्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब देखते हैं कि पहले लाइन ऑफ साइट क्या होता है। सो मान लो कि एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ऊपर यहाँ पे चांद सितारे बने हुए हैं यहाँ बहुत सारे, एंड वो इसको देख रहा है। अब जब आप कभी चांद सितारों को देख रहे हो तो आप ऊपर देखते हो, है ना। तो वो लाइन जो आपकी आईज को जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उससे डायरेक्टली ज्वाइन करे ना, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये ब्लू लाइन जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट। मैं शॉर्ट में LOS लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग को पता है ये लाइन ऑफ साइट है। ओके। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ। देखो हम तो खड़े हैं फ्लैट लैंड पे, है ना। तो मेरे लिए तो यही हॉरिजॉन्टल एक रेफरेंस हो गया। अगर मैं एकदम ऐसे सामने देख रही हूँ, एकदम अपनी नाक की सीध में देख रही हूँ, तो मैं सामने देख रही हूँ, है ना। अब अगर मेरे को ऊपर देखना है तो मेरे को थोड़ी सी अपनी नजर ऊपर करनी पड़ती है या अपना सर ऊपर करना पड़ता है। तो मैं ऊपर देख रही हूँ। तो इस एंगल को जो मैं इस हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही हूँ, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि मैंने अपना सर एलिवेट किया, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन। या मैंने अपनी आईज को एलिवेट करके देखा ऊपर की तरफ, तो इसलिए मैंने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब मान लो कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो। ये बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग के छत पे खड़े हो और यहाँ पे एक कुत्ता खड़ा है। आप इसको नीचे देख रहे हो। तो ये रेड डॉटेड लाइन तो गई लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब हमको थोड़ा बहुत आइडिया ये भी लग गया है कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो नीचे देखने को ही बात कर रहे होंगे। पर अब क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आप किस लाइन से लोगे। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई हम फ्लैट लैंड पे खड़े हुए होते हैं, तो हम हर चीज फ्लैट लैंड के रेफरेंस में ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे हवा में तो जमीन पहुंच नहीं रही है, तो हम बस एक उसके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, कि अगर मैं यहाँ से एकदम नाक की सीध में देख रही हूँ तो कहाँ होगा। और इससे जितना भी हम नीचे आए इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने तीन चीजें देख ली, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है वो लाइन ऑफ साइट हो गया। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल बना वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। नीचे की तरफ देख रहे हो तो भी हॉरिजॉन्टल से जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है। तो चलो अब हमने बेसिक कंसेप्ट तो सीख लिए हैं। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है, क्या हमको उसमें से पिक करना है। ठीक है। तो इसने बोला कि a circus artist is climbing 20-meter rope which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole। तो भाई tied from top of a vertical pole to the ground। अब क्या पूछ रहा है हमसे, find the height of pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree। अब इन्होंने हमको एक फिगर भी दिया हुआ है विच इज वेरी हेल्पफुल। सो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना पाए। एक बार आपने डायग्राम बना लिया तो बेसिक रेशियोज ही लगानी होती हैं, वही लगेगा, राइट। तो चलो अब इसका डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इसने पहले बोला
कि एक 20 मीटर का रोप है, सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है, जो कि टाइटली स्ट्रेच है और टाइड है टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो वर्टिकल पोल ग्राउंड से वर्टिकल खड़ा है, तो भाई ये तो आपका हो गया पोल, ठीक है, ये आपका हो गया ग्राउंड, और ये जो ये एसी है, ये 20 मीटर की हो गई रोप, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये क्या बन गया कि भाई ये इफेक्टिवली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, एंगल made by rope and ground is 30 degree, and length of rope is 20 meter. And what is asked? We need to find the height of the pole. तो अब इस डायग्राम में मेरे को देख के बताओ कि ये जो हाइट ऑफ पोल है वो क्या हुई। आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो इफेक्टिवली ये हाइट ऑफ पोल और कुछ नहीं, ये हमसे ए बी की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। अब हम सब लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वो वीडियो देखिए एंड फिर ये कंटिन्यू करिए। सो अब मेरे को ये बताओ, कोई एक ऐसा रेशो जिसमें मेरे को ये एंगल पता है, मेरे को हाइपोटेन्यूज पता है, और मेरे को इफेक्टिवली हाइट निकालनी है, कौन सा रेशो होता है? तो हम जो रेशो यूज करेंगे वो होगा साइन, ठीक है। तो साइन ऑफ एनी एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ए सी। अब हम लोग इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। ऑपोजिट क्यों? क्योंकि ये साइड 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट है, इसलिए इसको ऑपोजिट बोलते हैं। एंड हाइपोटेन्यूज तो एसी है, इसलिए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमको क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, करेक्ट? ओके, सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू तो हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अज्यूम करा है कि ए बी जो है, ए बी एच के बराबर है, सो ये हमारा जम्पशन है, राइट। तो मैं यहाँ पे ए बी के जगह लिख दे रही हूँ एच अपॉन ए सी। अब ये गिवन है कि भाई ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, तो 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली मैं बस इक्वेशंस को रीअरेंज कर रही हूँ। साइन 30 डिग्री, तो हाइट क्या हो गई? 20 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2। सो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर्स, ठीक है। सो विद दिस वी हैव दिस सोल्यूशन कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल। द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर्स, तो बस यहाँ पे लिख दो द हाइट ऑफ द गिवन पोल इज 10 मीटर, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ भी है जो आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट्स में आप बताइए, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगी, ओके। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, चलो क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन 2 में हमको कोई डायग्राम नहीं दिया, तो इस बार हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it, ठीक है। पहले इतना बनाते हैं। तो भाई ऐसे एक पेड़ रहा होगा, ठीक है। अब ये ग्राउंड पे पेड़ है, तूफान आया, पेड़ टूट गया। अब इसने हमको बोला है कि टॉप ऑफ द ट्री जो है, ये टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो इट का मतलब यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। सो ये मेरा ग्राउंड है,
पेड़ टूट गया। पेड़ कुछ ऐसे टूटा है कि जो टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। पेड़ ऐसे टूट गया। और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल 30 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, 30 डिग्री। अब इतना पेड़ वेड़ का जरूरत नहीं होता है, हम लोग चुपचाप नॉर्मल स्ट्रेट लाइन यूज करके डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन है दैट इज फाइन, बट वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वी वांट कि वो एटलीस्ट क्लमजी ना दिखे, थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहे हैं। सो इफेक्टिवली ये क्या है, और कुछ नहीं है, बस एक ट्रायंगल है। ओके, सो ये ट्रायंगल है। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। गुड। नाउ आगे क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन द foot of the tree to the point where the tree touches the ground is 8 मीटर। सो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इस डिस्टेंस की। भाई ट्री का फुट तो ये यही है, ट्री का फुट तो मूव नहीं होगा, तो यहां से लेके यहां तक की। करेक्ट। सो इस डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। सो अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको ए बी सी नेम कर रहे हैं। सो बी पे फुट है और सी पे ट्री ग्राउंड को टच कर रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 8 मीटर्स। ओके, अब हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको पूरे ट्री की हाइट निकालनी है, टूटे हुए पेड़ की नहीं। तो अब पेड़ तो यहाँ पे टूट गया था, है ना? पेड़ आधा यहाँ पे खड़ा है एंड आधा पेड़ ये गिरा हुआ है। तो इफेक्टिवली ट्री की हाइट क्या हो गई? ट्री की हाइट हो जाएगी हाइट ऑफ द ट्री इज नथिंग बट ए बी प्लस ए सी। ओके, सो हमको ए भी पता करना है एंड हमको ए सी भी पता करना है। तो फर्स्ट लेट्स गो अहेड एंड फाइंड ए सी। ओके, सो जल्दी से कोई एक ऐसा रेशो सोचो और कमेंट्स में लिखो जो आपको AC बता दे गिवन दिस 30 डिग्री एंड गिवन दिस बेस इज 8 मीटर्स। ओके, सो एक रेशो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कॉस। सो कॉस ऑफ एनी एंगल कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा? BC डिवाइडेड बाय AC। ओके, सो अब ये एंगल 30 डिग्री है। सो cos 30 डिग्री इज BC डिवाइडेड बाय AC विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय AC। हमको AC चाहिए, सो AC वुड बी नथिंग बट 8 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो AC क्या हो गया? 16 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब हमने एक एक वैल्यू निकाली है अभी AC की। AC इज 16 डिवाइडेड बाय √3। नाउ लेट्स कैलकुलेट AB। अब AB के लिए देर आर टू मेथड्स दैट यू कैन यूज। ठीक है, पहला तो है कि भाई इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री देन दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि भाई 60 डिग्री है, तो अगर मेरे को tan 60 याद है तो मैं BC एंड AB को यूज कर लूंगी। अगर मेरे को tan 30 याद है तब भी मैं AB और BC को यूज करूंगी, राइट? तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज करो। ओके, बट अब हमको AB का वैल्यू निकालना है। ऑल्सो अब आपको AC भी मिल गया है,
तो अब आपको ये भी पता है कि भाई ये रूट 16/√3 है. सो ईदर वी कैन यूज tan और वी कैन यूज साइन, क्योंकि हमको हाइपोटेन्यूज भी पता है. ओके. सो मैं यहाँ पर अभी मैंने AC का वैल्यू निकाला है कि AC इज इक्वल टू 16/√3, तो आई विल बी गोइंग अहेड एंड आई विल यूज साइन. ठीक है. सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे केस में क्या है, AB अपॉन AC. ठीक है. और हमारा थीटा क्या है, 30 डिग्री. ठीक है. तो साइन 30 डिग्री इज नथिंग बट AB की वैल्यू हमको निकालनी है, AC की वैल्यू हमको पता है. ओके. सो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 इज 1/2 इंटू 16/√3 इज इक्वल टू AB. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा है, नॉट दैट बिग अ डील. ओके, बस इसको यहाँ लेकर गई हूँ. ओके. सो AB की वैल्यू क्या हो गई, 8/√3. ओके. सो फ्रॉम हेयर आई गेट AB इज इक्वल टू 8/√3. नाउ हमको क्या फाइंड करना था, हमको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है. अभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब. तो हाइट ऑफ ट्री क्या था, ऊपर आते हैं, यहाँ से देखते हैं. हमने बोला था कि हाइट ऑफ ट्री AB प्लस AC है. तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC, which is nothing but 8/√3 plus 16/√3, which is equal to 24/√3. ओके. तो अब यहाँ पे लिख दो कि हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 24/√3. So with this, we are done with this question. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं आपको आंसर कर दूंगी कमेंट्स में ही. diagram. Okay. Okay. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For children below age 5, she prefers to have slide whose top is at height of 1.5 meter. तो स्लाइड्स जो होते हैं, आपने देखे होंगे पार्क वगैरह में स्लाइड्स. ये ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है आपका. तो यहाँ से ऐसे सीढ़ी लगी होती है, आप ऊपर जाते हो और फिर आप यहाँ से ऐसे फिसल के नीचे आ जाते हो. ठीक है. तो ये स्लाइड्स होते हैं. ओके. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉप ऑफ जो ये 5 years के बिलो एज वाले का स्लाइड बनाना है. तो टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर. तो ये आपका टॉप हो गया एंड ये आपका बॉटम हो गया स्लाइड का. सो if top is at 1.5 meter, it means they are saying कि this height is 1.5 meters. Okay. And inclined at an angle of 30 degree to the ground. This is very important. 30 degree ground के साथ बना रहा है, इस ladder के साथ नहीं बना रहा है. तो this angle is 30 degree. Okay. Whereas for elder children, she wants a steep slide with height of 3 meters, inclined at an angle of 60 degrees. ठीक है. अब जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लाइड बन रही है, उसमें स्टीपर स्लाइड चाहिए. तो इफेक्टिवली हुआ क्या है कि स्लाइड
ये 3 मीटर हो गई, हाइट ऑफ स्लाइड 3 मीटर हो गई, और ये एंगल जो है ये 60 डिग्री हो गया. ओके, नाउ देर आस्किंग what should be the length of the slide in each case. So there are two cases here, two cases. This is case 1. This is for the children below the age of 5 years. And यहाँ पे हमारे पास height is 1.5 meter and angle is 30 degree. This is case 2. This is for elder children. And over here, the height is 3 meters and angle is 60 degree. अब हमको क्या करना है, हमको length of slide निकालना है. तो length of slide is this. ये length of slide है. So let's start with case 1, which is to find the length of slide for the children below age of 5 years. आई नो हम बिना ये सब लिखे भी कर सकते हैं, बट 10th क्लास में जनरली आपको बोर्ड्स में कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं, सो दैट अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, दैट्स इट. एंड स्टेप मार्किंग भी होती है, सो इट इज प्रेफर्ड कि आप केसेस बना के कर दो. चलो, तो अब इस केस के लिए हम लोग पहले अपना डायग्राम बना रहे हैं. तो हम बना रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल. लेट्स नेम इट ABC. We know this angle is 30 degree and the height is 1.5 meters. यहाँ पे हमको given है, so it is always preferred you work in this format, what is given and what you have to find. ठीक है, तो उससे क्या है कि आपको भी क्लैरिटी रहता है कि हमको क्या क्या गिवन है, हमको क्या क्या फाइंड करना है, और थोड़ा आप कंफ्यूज कम होगे. ओके, तो चलो पहले देखते हैं कि व्हाट इज गिवन. गिवन हमको है हाइट 1.5 मीटर्स और ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर. ठीक है, दूसरा हमको गिवन है एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है इस डायग्राम में, हम लोग को फाइंड करना है ए सी. ओके, सो जल्दी से think of a ratio, think of a trigonometric ratio which uses this 30 degree, this height to find hypotenuse. So that ratio would be sine. Okay, so sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, which is nothing but opposite over hypotenuse. And in our diagram, it would be AB divided by AC. So sine 30 degree is AB divided by AC, which is 1.5 divided by AC. So AC is nothing but 1.5 divided by sine 30 degree. अब sine 30 degree कितना होता है 1/2. So ये कितना हो गया 1.5 into 2. So AC is equal to 3 meters. Okay. Now let's come to case 2. ठीक है, एक बार केस 2 यहाँ पे देख लेते हैं. हमने केस 2 बनाया हुआ है, राइट? ओके, तो ये केस 2 हमने बनाया था. अब इसके करस्पॉन्डिंग लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सो we want a right angle triangle. Let's name this right angle triangle. We know this is 3 and we know this is 60 degrees. Okay, so अब हमको find क्या करना है AC. Okay, तो यहाँ पर भी हम जल्दी से लिख देते हैं कि what is given and what do we have to find. So given is AB is equal to 3 meters, angle C is equal to 60 degrees. We need to find AC. Again, I will be using sine. So sine 60 degree
would be nothing but AB by AC, which is 3 divided by AC. AC का वैल्यू तो हमको निकालना है, राइट? और साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। अगर आपको ये रेशियोज याद नहीं है तो आप एनसीईआरटी खोलिए एंड ये रेशियोज फाइंड करिए, इनको याद करिए, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 AC is nothing but 6 divided by √3। अब मैं 6 को 2 इंटू 3 कर सकती हूँ, √3, और इसको मैं बोल सकती हूँ 2√3। ओके, सो AC is nothing but 2√3। सो मेरा सोल्यूशन क्या हो गया कि लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन below the age of 5 years is equal to 3 meters, and length of slide for elder children is 2√3 meters. Okay, 3 meters and 2√3 meters. Very good. So with this, we have completed question number 3. Now let's move on to question number 4. Question 4 पढ़ते हैं जल्दी से. Angle of elevation of top of the tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degrees. Find height of the tower. Okay. चलो डायग्राम बनाते हैं. So ये बात पता लगी भाई किसी टावर की बात हुई है. मैं एक टावर बना देते हैं, ग्राउंड पे है, ठीक है? ये एक टावर है. ओके, अब ये फुट ऑफ द टावर होता है, ये टॉप ऑफ द टावर होता है, ठीक है? तो अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो यहाँ ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर के टॉप पे अगर देखोगे, तो इस पॉइंट से टावर के टॉप पे अगर देखोगे, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, ठीक है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन है हॉरिजॉन्टल से जितना ऊपर आपको देखना पड़ा, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल से हम कितना ऊपर देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? ऊपर देख रहे हैं, राइट? एलिवेट कर रहे हैं हम अपने सर को. तो ये एंगल जो है वो गिवन है हमको 30 डिग्रीज. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे. अब हमने, इन्होंने हमको ये भी दे दिया कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये 30 मीटर्स अवे है. 30 meters away from the foot of the tower is 30 degrees. So अब हम इसको अपना राइट एंगल ट्राइंगल में बनाते हैं, ठीक है? So let's assume we have a right angle triangle with right angle at point P. Okay. So it is given that angle of elevation is 30 degree. So this is 30 degrees. And the distance between the foot of the tower and this point on the ground is 30 meters. So BC is 30. Okay. So given to find, it is given that BC is equal to 30 meters and angle C is equal to 30 degree. To find is height of tower, which as per our diagram is nothing but AB. Okay.
सो हमको ए बी निकालना है, क्या है, हमको BC गिवन है और हमको 30 डिग्रीज गिवन है। ओके, सो थिंक ऑफ ए रेशियो जो कि आपका परपेंडिकुलर निकाले, आपको बेस गिवन है और एंगल गिवन है, तो वो रेशियो इज tan। ठीक है, तो tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ठीक है, सो इन आर केस हमको tan 30 डिग्री निकालना है, और tan 30 डिग्री कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री इज नथिंग बट 1/√3। ओके, हमको बी सी 30 मीटर्स गिवन है, तो आई विल राइट 1/√3 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 30। So this implies AB is nothing but 30 divided by √3, which is 10√3। अभी 10√3 कैसे आया भाई, सिंपल है, 30 को लिखा 3 × 10 डिवाइड बाय √3 कर रहे हैं, तो 3 को लिख दिया √3 × √3 × 10, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू 10 × √3। एंड डू नॉट फॉरगेट द यूनिट्स। ओके, तो ए बी हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर 10√3, क्या 10√3 मीटर्स, सो हाइट ऑफ द टावर is 10√3 meters. So with this, we have completed question number 4. Let's move to question number 5. Okay. अब question 5 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? A kite is flying at a height of 60 meters above ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with ground is 60 degrees. Okay. So diagram draw करते हैं भाई. There is this kite, there is a string which is tied to a point on the ground. This is ground. Okay, this is ground. So first information which is given to us in this question is flying at a height of 60 meters above ground. So it means that this height, the height of kite, is 60 meters. The next information which is given to us is the inclination of string with the ground is 60 degrees. So it means this angle is 60 degrees. सो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अगर आपने डायग्राम करेक्ट बनाया तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलो अब इसको अपना ट्रायंगल में बना लेते हैं। ओके, सो I have drawn a right angled triangle, right angled at angle B. Let's populate whatever has been given to us. So the height is 60 meters. This angle is 60 degree. What do we need to find? We need to find the length of the string, and यहाँ पे एक assumption दिया, assuming there is no slack in the string. ठीक है, अब इन्होंने क्यों लिखा कि there is no slack in the string? अब मान लो काइट तो यहाँ पे फ्लाई कर रही है, ठीक है, एक काइट है और तुम्हारी स्ट्रिंग ही ऐसे लटकी हुई है। हम ट्रिग्नोमेट्री में तो स्ट्रेट का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। मेरे को तो पता है कि भाई AC स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रिंग आपकी स्लैग्ड होगी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो झोल आ रहा होगा, है ना। जब स्ट्रिंग में स्लैक नहीं होगा तभी तो वो स्ट्रेट होगी। तो बस ये चीज बोलने के लिए कि भाई
ये स्ट्रेट लाइन अज्यूम करना है, इसको इसको इसे स्लैंट या कर्व लाइन मत अज्यूम करना. दे हैव गिवन अस कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. ओके, सो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है अपना. अब हमको निकालना क्या है, हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है. तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन and let's see what we have to find. So we know AB is equal to 60 meters, angle C is equal to 60 degrees. We have to find AC. Okay? So अब कोई एक ऐसा रेशो सोचो जो कि डिपेंडेंट होता हो इन दो पर, आपके परपेंडिकुलर पे एंड आपके हाइपोटेन्यूज पे एंड इस एंगल पे. ओके, सो दैट रेशो इज नथिंग बट साइन. ओके, सो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो साइन 60 डिग्री यहाँ पर कितना हो गया, इसके ऑपोजिट ये है. ठीक है, तो दैट वुड बी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी. ए बी का वैल्यू हमको 60 डिग्री 60 मीटर्स गिवन है, सॉरी 60 डिग्री नहीं 60 मीटर्स गिवन है. ए सी का वैल्यू हमको निकालना है. साइन 60 कितना होता है, √3/2. ओके, so AC is nothing 2 into 60 divided by √3. तो हो गया 40√3 मीटर्स. कैसे आया, इसको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय √3. ठीक है, अब इस 30 को फिर से लिख दो 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय √3. 3 हो जाएगा √3 इंटू √3, तो 4 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय √3. √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 10 और ये 4 मल्टीप्लाई होके 40 हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया √3 से तो वो √3 हो गया. ठीक है, सो AC is equal to 40√3 meters. So our answer would be length of string is 40√3 meters. So with this we have completed question 5 of exercise 9.1 class 10th mathematics, and this is the end of part 1. For part 2 please find the link in description. इस वाले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं, बाकी के क्वेश्चंस पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में होंगे. दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देखिए. एंड आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप कमेंट्स में लिखिए, वी विल आंसर दैट. कितना भी छोटा डाउट हो उसको आप कमेंट्स में डालिए. आप, हो सकता है आपको लग रहा हो कि डाउट छोटा है, बट बहुत सारे लोग उसी क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं. ओके, सो जो भी डाउट्स आपके पास हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से डालिए, एनी डाउट. ओके, हम एक्टिव रहते हैं वहां पे और हम उसको डेफिनेटली आंसर करेंगे. एंड इफ यू लाइक्ड देन प्लीज सब्सक्राइब.